आज हम बताने जा रहे हैं रिलेशन। तो यह टॉपिक 11th में भी है और 12th में भी है। रिलेशन पर आज होगा लेक्चर 1, जो कि 11th के है ये होगा, और जहाँ पर 11th खत्म होता है वहाँ से 12 स्टार्ट होता है। लेकिन 11th वालों को भी 12 वाला भी पढ़ लेना चाहिए। तो रिलेशन क्या है? Let A and B are two non-empty sets. Any subset R of A cross B is called relation from A to B. And if R is a subset of A cross B, mutually imply R is a relation from A to B. पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वह क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, म्यूचुअली इम्प्लाइड ए इज रिलेटेड टू बी, बी इसको लिखा जाता है ए आर बी, मीन्स क्या हो जाएगा? ए बी बिलोंग्स टू। अब देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होता है? डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर, यानी ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। रेंज ऑफ रिलेशन आर द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ आर, यानी स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बिलोंग्स टू। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर सेट बी, ए क्रॉस बी सबसेट है तो सेकेंड वाला सेट क्या हो जाएगा? कोडोमेन ऑफ रिलेशन। नोट 4, नोट 4, इफ n a is equal to n, number of element in a equal to m है, number of element in b equal to n है। Total number of relation from a to b is equal to क्या हो जाएगा? बोलिए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, पहले पढ़े थे, इक्वल टू 2 to the power n a into n b। 2 to the power n a क्रॉस b इसका मतलब क्या हो गया? 2 to the power n a into n b, यानी 2 to the power n into n। अब इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, और का वर्ड हो गया, और का सेकेंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच कंटेन्स एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स, आर लेस देन एम एन एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा? M N C R। The number of relation from A to B which contains at least R elements equal to MNCR plus MNCR plus 1 plus MNCMN etc। ऐसे ही है मोस्ट आर एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा? MNC0 plus MNC1 plus MNC2 plus MNCR, एट मोस्ट आर एलिमेंट हो जाएगा। 86
ऐसे ही सेट हो जाएगा। हम लोग को स्कूल में 11th में बस यही आएगा, 12th में भी यही आएगा। यह सब क्या हो गया, कंपटीशन के लिए हो गया। कहेगा कि एट मोस्ट आर एलिमेंट, एट मोस्ट आर एलिमेंट, आर एलिमेंट अब क्या हो जाएगा, 0 से शुरू होगा। MnC0 प्लस MnC1 प्लस MnCr हो जाएगा etc। यानी यह कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो गया, सेट में कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया। जैसे मान लिया जाए कि ये है 1 2 3 4, ये है 4 5 6 R इक्वल टू है 1 4 2 4 2 5 3 4। यहाँ पर क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि R EJ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। Therefore R EJ relation from A to B, R A से B में रिलेशन है। कोई कहेगा इसका डोमेन ऑफ R हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ R। तो पहला एलिमेंट क्या क्या है बोलिए, 1 है 2 है 3 है, यही हो गया डोमेन। रेंज ऑफ R क्या हो गया बोलिए, सेकेंड एलिमेंट का सेट 4 5। कोड डोमेन ऑफ R पूरा सेट B हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, इसमें छूट गया था, नोट 4 में लिख लीजिएगा R इनवर्स। इसको पढ़िएगा क्या, इनवर्स रिलेशन ऑफ R। नोट 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 4 लिखे थे। नोट 5 में इसको ऐड कर लीजिएगा ऊपर, छूट गया था। नोट 5 लिख लीजिएगा इनवर्स रिलेशन ऑफ R। क्या हो जाएगा क्या, PA सच दैट AB बिलोंग्स टू R। जैसे इसी क्वेश्चन में R इनवर्स क्या हो जाएगा, उलट दीजिए 4 1 4 2 5 2 और क्या हो गया 4 3। यही हो गया इनवर्स रिलेशन ऑफ R। अब देखिए इस R को और कैसे डिनोट किया जाता है, एरो डायग्राम से इसको दिखा रहे हैं। एरो डायग्राम ऑफ R। इस R को एरो डायग्राम से हम दिखा रहे हैं। भाई मान लीजिए एक सेट की है, यहाँ लिख देना है सेट की, यहाँ है 1 2 3 4 4 5 6। देखिए 1 4 फिर 2 4 2 5 3 4। यही हो गया एरो डायग्राम। अब देखिए जिस पॉइंट से तीर चला वह डोमेन हो गया। कहाँ कहाँ से तीर चला है, 1 से 2 से 3 से, तो डोमेन हो गया 1 2 3। जिसको जाके तीर लगा वह हो गया रेंज। इसको लगा है 4 5 को, तो 4 5 क्या हो गया रेंज।
अब कोडोमेनिया पूरा हो गया कि इसको कहते हैं क्या, एरोडाईग्राम। जैसे मान लीजिए था भी है 6, 7, 8, ये 4, 5, 6। The above figure shows relationship between D and C. Right? This relation in roster form in order pair and find its domain and range. Find its roster form and Cartesian set builder form. अब देखिए हम लोग मान लीजिए रिक्वायर्ड रिलेशन है यार, मान लीजिए आर है रिक्वायर्ड रिलेशन इस आर को क्या लिख देंगे हम लोग, बोलिए 6, 4, फिर क्या हो गया 7, 5, 8, 6, यही हो गया आंसर। इसका डोमेन क्या हो गया, बोलिए डोमेन हो गया 6, 7, 8, यहीं से तीर चला है, इसको जाके तीर लगाया, सबको लगे गया है 4, 5, 6। अब कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जानते हैं आप लोग, पढ़े हैं। अब देखिए ये आर है, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखिए 6 है, यहाँ क्या हो गया 6 - 2 हो गया 4, 7, 7 - 2, 8, 8 - 2। नियम पकड़ लिए, किस नियम से चल रहा है, इसको लिख दिए क्या x y such that y equal to x - 2। एक्स वाई नेचुरल नंबर है और क्या है बोलिए एक्स वैल्यू है 6 से 8 हो गया। इसमें x का मान 6 रखेंगे तो y का मान क्या आ गया 6 - 2 4, 7 - 2 5, 8 - 2। रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, मान लीजिए कि ये है A B C D E, D है P Q। The number of relation from A to B is equal to this। अब देखिए यहाँ Na का मान क्या है बोलिए 5, Nb का मान क्या है बोलिए 2,
therefore number of relation from A to B 11th लेवल का हो गया 2 to the power na into mb यानी 2 to the power 10 यानी 1024 रिलेशन होगा। लेकिन यही कहता क्या द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B which contains at least 3 elements क्या हो जाता है आंसर 10C3 plus 10C4 plus 1 plus 10C10। तो क्या लिख देते हैं आप जानते हैं 2 to the power 10 minus 10C0 minus 10C1 minus 10C यानी 1024 minus 1 minus 10 minus 45 यही हो गया कंपटीशन के लिए हो गया, स्कूल के लिए यह हो गया। रिलेशन ऑन ए सेट, चाहे कहते हैं क्या बाइनरी रिलेशन, ऑपरेशन नहीं, बाइनरी ऑपरेशन दूसरा होता है, बाइनरी रिलेशन का लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, any subset R of A cross A is called relation on the set A or from A to A or binary relation on A, any subset R of A cross A, यानी R is a subset of A cross A, mutually implies R is a relation on the set A, चाहे from the set A to A या बाइनरी रिलेशन ऑन दी सेट ए। नोट 1 सेम रहेगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर वही नोट रहेगा, क्या हो गया दी सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर, सेम एज फर्स्ट, यानी हो गया A belongs to A such that AB belongs to R. Note to a range of relation R, the set of second component of R, यानी B belongs to A such that AB belongs to R, क्योंकि सारा रिलेशन A से यही है, कोड डोमेन ऑफ R हो जाएगा यही रहेगा, A क्रॉस पहला भी है दूसरा भी है। total number of relation on the set A from A to A 2 to the
पावर na इंटू na। इट इज सेम उसमें भी रहेगा, जैसे एटलीस्ट वन एलिमेंट एटलीस्ट टू एलिमेंट्स आपस में निकल जाएगा। आर इनवर्स हो गया इनवर्स रिलेशन ऑफ आर बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। देयर इज ए इनवर्स रिलेशन टू एवरी रिलेशन, यानी एवरी रिलेशन has an inverse relation। जितना रिलेशन होगा सबका इनवर्स रिलेशन भी होगा। जैसे हम पढ़ेंगे सारे रिलेशन को, सारे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन पढ़ेंगे लेकिन सारे रिलेशन का क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे देखिए बेसिक करियर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सेट की है 1 2 3 से लेकर 12 तक है। आर इज ए रिलेशन on the set A defined as R equal to xy such that y minus 3x equal to 0, xy belongs to A। Write R in roster form and find its domain, range and codomain, अब देखिए यहाँ सिंपल है, यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, क्या इंप्लाई कर रहा है? y माइनस 3x इक्वल टू 0। एक्स वाई किसका एलिमेंट है? ए का, यानी y इक्वल टू 3x। x और y दोनों ही ए में होना चाहिए। अब हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए हम यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, y का निकालना है। अब देखिए x का मान ले लिए 1, तो y का आ गया 3। इसी में से लेना है 3 a में है कि नहीं है। 2 लेंगे तो क्या आ गया 6 भी a में है। 3 लिए तो क्या आ गया 9, यह भी है। 4 लिए तो क्या आ गया 12। लेकिन 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 15 a में नहीं है, तो यहीं पर गाड़ी में ब्रेक लग गया। आर हो गया क्या 1 3 2 6 3 9 4 12। इसका डोमेन हो गया क्या? डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4। रेंज ऑफ आर 3 6 9 12। कोडोमेन ऑफ आर ए हो गया, पूरा ए रहेगा 1 से लेके 12 तक। R is a relation on the set capital N, the set of natural number defined by
फर्स्ट है R इक्वल टू ए बी सच दैट a plus 3b is equal to 12. AB belongs to n. Second है R AB belongs to R. Usually place 2a plus 3b is equal to 30. AB belongs to n. Categorize R in roster form and find its domain and range. And find its domain and range. देखिए जैसे मान लिया जाए कि फर्स्ट है यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाई करता है क्या बोलिए ए प्लस 3b इक्वल टू 12। यहाँ ए और बी दोनों ही क्या है नेचुरल नंबर है। दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू 12 माइनस ए बाई 3। लिख सकते हैं क्या 12/3 माइनस ए बाई 3 यानी 4 माइनस ए बाई 3। अब देखिए हमको ए और बी का मान निकालना है। बी क्या गया 4 माइनस ए बाई 3। ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर ऐसा रखना है जो 3 से कट जाए। 3 से कटने वाला नेचुरल नंबर क्या होगा 3। बी का मान क्या आ गया 4 माइनस 3/3। 3/3 का हो गया 1, 3 आ गया। अब यार ये 6, 4 में से 2 गया कितना गया 2। यहाँ 6 रखिएगा 6/3 2 आ गया 4 माइनस 2 2। यहाँ रख दिए 9, यहाँ क्या गया 1। अब यहाँ रख दिए 12 तो यहाँ क्या जाएगा 0। तो 0 नेचुरल नंबर है नहीं है तो यहीं पर स्टॉप लगाए गए। तो यह 4 यहाँ R इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों को 3 3 6 2 और क्या गया 9 1। इसका डोमेन क्या हो गया बोलिए डोमेन हो गया 3 6 9 और रेंज हो गया 3 2 1। देखिए सेकेंड AB belongs to R इंप्लाई कर रहा है क्या 2a plus 3b इक्वल टू 30 और A और B दोनों ही क्या है नेचुरल नंबर है। दिस इंप्लाई 3b इक्वल टू 30 माइनस 2a। तो b का वैल्यू क्या आ गया 30 माइनस 2a/3 यानी b इक्वल टू आ गया 10 माइनस 2a/3। और फिर इसमें ये भी हम लोग को निकालना है। देखिए यहाँ ये रख रहे हैं b निकालेंगे। ये ऐसा रखेंगे 3 से कट जाए वही बात हुआ 3 रखे 10 माइनस 2 कितना आ गया 8। ये रख दिए 6 3 2 या 6 4 10 माइनस 4 क्या आ गया 6। ये रख दिए 9
ये रख दिए 3 रखे ना, 3 3 कट गया, 10 minus 2 8, 6 रखे 3 2 या 6, 10 minus 4 कितना गया 6, 9 रखे 3 3 या 9, 10 minus 6 4, 12 रखे 3 4 या 12, 10 minus 8 2, 16 रख देंगे, 12 रखे ना, 15 रख दिए, यहाँ क्या आ जाएगा 10, 10 minus 10 क्या हो जाएगा 0, 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, यहाँ 15 नहीं रख सकते हैं, तो यही हो गया। और क्या हुआ हम लोगों को 3 8 6 6 9 4 और क्या आ गया 12 और 8 यही आ गया 3 8 6 6 9 4 2, 2a plus 3b क्या था 30, 10 minus 2a by 3, 3 6 9 12, 15 रखें थे आपकी हो जाएगा, ये हो गया आंसर। इसका डोमेन क्या हो गया बोलिए, डोमेन हो गया 3 6 9 12 और रेंज हो गया 8 6 4 2। empty relation या null relation, null relation। अब देखिए हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हम लोग जानते हैं फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस है, फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इक्वल टू फाई ले लिए, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन ऑन द सेट से A या from the set A to B, from A to B, R equal to 5 में वैसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है वह क्या कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन on the set A, और R equal to A cross B is called universal relation, universal relation from A to B। जैसे मान लीजिए ये 9 11 डी है 3 5 R is a relation from A to B
डिफाइंड बाय फर्स्ट है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑड इंटीजर। यहाँ ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू बी है। सेकेंड है आर इक्वल टू ए बी such that a minus b is equal to an even integer। a belongs to a, b belongs to b। अब पता करना है कि फाइंड वेदर आर इम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए जैसे हम फर्स्ट लिखने जा रहे हैं फाइंड वेदर आर इम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन पता करना है। एकदम बेसिक है। अब देखिए इसे फास्ट है। हमको ए दिया हुआ है 9 11, बी है 3 5। अब देखिए फर्स्ट लिख रहे हैं आर 9 माइनस 3 कितना आएगा बोलिए 6 ऑड है नहीं है। 9 माइनस 5 4 इवन 11 माइनस 3 8 11 माइनस 5 6। यार आर में कोई एलिमेंट नहीं आया तो क्या हो गया 5 यानी क्या कोरिलेशन हो गया इज इम्प्टी रिलेशन। यानी ऑड में से ऑड घटाएंगे तो क्या आएगा इवन आएगा। 9 माइनस 3 6 9 माइनस 5 4 11 माइनस 3 8 11 माइनस 5 6। लेकिन सेकंड का रहा है क्या ऑड आना चाहिए तो 9 3 भी हो जाएगा। 9 माइनस 3 क्या आ गया बोलिए 6 इवन इंटीजर है। 9 5 भी आ गया 11 3 भी आ गया और 11 5 भी आ गया। यानी यह क्या आ गया पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ही आ गया। therefore R is an therefore यहाँ सेकंड में क्या हो गया R is an यूनिवर्सल रिलेशन। therefore यह सेकंड वाला क्या हो गया R is an यूनिवर्सल रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन क्या हो गया वैसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया पूरा ए क्रॉस ए आ गया या ए क्रॉस बी आ गया वही क्या हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मान लीजिए ए दिए नॉन एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट द रिलेशन आर या इसको आई ए भी लिख देंगे डिफाइंड एज R equal to AA for all A belongs to A। या इसको I लिख के नीचे A लिख दिए is called identity
रिलेशन ऑन ए, यानी अपने आप केवल रहेगा, इससे ना कम रहेगा ना अधिक रहेगा। इसे मान लीजिए ये है 1 2 3, ये आर लीजिए 1 1 2 2 3 3, बस इतना ही रहेगा, इससे ना कम रहेगा ना अधिक रहेगा। इसका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन ऑन ए। लेकिन अगर यही रहता 1 1 2 2 3 3, एक तो और है था 1 2, यह रिलेशन है लेकिन यह क्या है, इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन ऑन ए, क्योंकि इसमें कौन आ गया एक्स्ट्रा, 1 2 आ गया। सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, 1 1 2 2 एंड 3 3, उससे कम आ गया तब भी नहीं होगा, अधिक आ गया तब भी नहीं हुआ। तो यहाँ तक 11 का रिलेशन कंप्लीट, एनसीईआरटी वगैरह सब बन जाएगा। कुछ 11 के बुक में आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी दे दिया है, ये 12 का टॉपिक है, तो हम लोग इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे 12 के लिए रिलेशन, इसका नाम देंगे लेक्चर 2। लेकिन इस क्लास को 11th वालों को भी पढ़ना है, 12 वालों को भी पढ़ना है, कंपटीशन वाले को भी पढ़ना है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो रिलेशन पूरा